और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताए कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। अब एक एक समय भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं भी लाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जाए, मैं कह दूं पानी भल्ला पानी भल्ला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है, क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं, ये सियोर वाला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी तो बाद में गिरना बंद हो गया, पर और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं हैं, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छली ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छली ना में कटी जागी। ये उसके ऊपर निश्चित करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने क्या लिखा है। 5 स्थान से प्रवेश करते हैं। थोड़ा डीले कम कर प्रेशर, डीले कम करो और प्रेशर चलिए। 5 स्थान से अशांति प्रवेश करती है। पहला है संसार। संसार के लोगों से भी अशांति आती है। आप कितना सोचते हो, कितना विचारते हो, कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो, कितना सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी।
मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख करता ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा अगर प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ से कहना कि मुझे अगर कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले तो मैं तेरी शिव महापुराण की कथा जीवन भर कराता रहूं, ऐसी कृपा बना कर। संपत्ति का सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख वहां दिया था, 50 लाख वहां दिया था, वो खा के तो नहीं बैठ जाएगा, कहीं मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात रात भर सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था वो अभी तक नहीं हुआ, और रात की नींद उड़ गई, सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया तो 3 बजे रात बेचैनी है। बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए तो ये प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवा लिया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे है, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया। ये शिव पुराण हमें सिखा रहा है। और नहीं आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकाल। गणेश जी के चूहे की कथा थी। संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत सोबरी, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मनोमयी। सोबरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकालता। सोबरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोबरी ऋषि का भी और मनोमयी। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे, एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्री, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से। जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है, और बिना भाव के परमात्मा मिले कैसे?
भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? आज हमारे हम कहें हमारी बेटियां या बहुएं हैं, तीनों देवरानी जेठानियां हैं, रोज प्रतिदिन भाव से भगवान का, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के लिए, सालिग्राम भगवान के लिए हमारी जो आराधना रहती है, रोज की पूजन अर्चना रहती है, शिव जी की, ठाकुर जी की, सालिग्राम जी की, उसके लिए रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाना, सामग्री बनाना, लड्डू भेज देना, सामग्री भेज देना, हलवा भेज देना, सीरा भेज देना, सभी बहुएं और माताएं उन्हें ऊपर सामग्री भेज। और मैं आज इसी यादव परिवार की बड़ी बेटी पूनम यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कहाँ बेटी है? आजा बेटा आजा। माला माला गणेश जी एक भाव अपने भीतर प्रकट कर, और बिना भाव का परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, बिना भाव के भगवान कभी नहीं मिलेगा। आप भाव से रिझाएंगे तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? सोबरी ऋषि और उनकी धर्म पत्नी मनोमय, दोनों का एक भाव था। दोनों भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, शिव स्तुति करते रहते, दिन भर भगवान शंकर के गुणगान गाते दिन दिन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सोबरी ऋषि और मनोमय दोनों शिव की आराधना में, दोनों सोबरी ऋषि भी भगवान शंकर की आराधना में लीन और मनोमय भी भगवान शंकर की आराधना में। दो अब एक क्रोंच गंधर्व, देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता है। पर बुद्धि देखिए कहां गई, उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई, उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां मारी गई जरा देखिए। जब सोबरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोबरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आता हूं, तुम मुझे दे दो, मुझे आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है।
भगवान शंकर के विसर्जन की रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आया? अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से ऊंचा, या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाते हैं। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो, और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर अपना लगाकर मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर दिया जाए। ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो, विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली बारी दौतली देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते हैं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी, तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से, और फिर बाबा का यहीं से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं, तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण जन्म करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां जो यहाँ बैठी हैं वो उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते साक्षी मानना। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी पढ़ेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, आप उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन करता। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि पर तुम्हारा कोई कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को
अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या साक्षी, फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है क्या, साक्षी करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है क्या, ये लीलाबाई है कि कमलाबाई है कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से। ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग का दर्शन कर कर प्रणाम कर कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं। अर्थात हम साक्षी तेरा तुझको क्या लागे मेरा, भोले क्या लागे मेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। जय जय समर्पण। तुम मुझे देवदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि, मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है, 12 ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पार्थिव लिंग सिर पर लेकर सोबरी ऋषि चल दिए। भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले, शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देवलोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच करतूती देख ही न सकई पराई विभूति। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में ये बात अड़ जाती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा। नीचा व्यक्ति से मतलब वो नीचा सोच, उच्च सोचे ऊंचा व्यक्ति कहलाएगा। नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है, जयंत इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है,
अब उसकी बुद्धि कहाँ मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी? तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या? अर्थात फिर आखिरी में भोगना किसको पड़ा? कौन को भोगना पड़ा? जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, जब देव ऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बताओ, हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देव ऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वहीं जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर यह नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया। उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहा है, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, कोई गलत महाराज भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की आराधना को पहचानना बहुत कठिन विषय है। जितना कठिन भगवान शंकर के भक्तों को पहचान पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव को जान पाना बहुत कठिन है। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, पर शिव की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की आंख में आंसू लाने वाला, शिव भक्त के भाव को नहीं समझने वाला, शंकर की कथा को नहीं जानने वाला, वो किसी न किसी रूप में निंदा या गलत कर बैठता है। पर उसका जो बुढ़ापा होता है, अंत गति जो होती है, वो बड़ी तड़क तड़क कर निकलती है, बड़ी उसको पहचान नहीं पाता। अभी कल की कथा में या परसों की कथा में वर्णन किया, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु, इन तीनों को साधने वाला मेरा शिव है। इन तीनों को संजोने वाला मेरा शंकर है। अब व्यक्ति समझ पाता नहीं। क्रौंच गंधर्व लोक में रहता है, उसको मालूम है कि ये ऋषि है, उसको मालूम है कि सोबरी ऋषि है, और उसको मालूम है कि मनोमयी है, उसको मालूम है कि इनके घर में शंकर जी का शिवलिंग का पूजन रोज होता है, पार्थिव लिंग का पूजन प्रतिदिन होता है। उसको मालूम है कि प्रदोष के दिन शाम के समय इनके दरवाजे पर घी का दिया लगता है, प्रदोष के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में ये शंकर के मंदिर शिवालय जाते हैं, प्रदोष के दिन ये शंकर की स्तुति गाते हैं। उसको मालूम है। जो समझ गया उसको एक पत्र है, मेरा नाम मंजू देवी, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद,
मेरा मोबाइल नंबर ये पत्र आज ही आया, कोई देखकर गया होगा तो यहाँ पहुंचा। मेरा नाम मंजू देवी है, पति स्वर्गीय श्री राजेश प्रसाद मेरा मोबाइल नंबर। मैं पटना की निवासी हूँ और सेक्टर नंबर 63 में नोएडा से आया। ग्रेटर नोएडा के पंडाल में केवल एक दिन की कथा सुनी है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूर्ण करता है। साउंड ठीक ना, महीने में बाबा पूर्ण करता है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी 2 बेटियां और पति नहीं। परिवार वाले कहते थे कि आज के जमाने में शादी का खर्चा बहुत है और तेरी 2 बेटी युवान है, शादी कैसे हो? कौन इनके लिए लड़का देखेगा और कौन इनका विवाह करेगा? कहाँ इतना खर्चा होगा नोएडा जैसी जगह पर, कैसे हो? मैं केवल एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी और मैंने बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा मेरी 2 बेटियां हैं। पर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कभी मत कहो कि ये मेरी बेटी है। हमेशा कहता है सीहोर वाला महाराज कि बच्चे अपने मत कहो, ये कहो कि बाबा ये आपकी औलादें हैं और शादी भी आपको करना है। आपकी बच्चियों की शादी आपको करना, मेरा नहीं। बेटा है, आप कभी अपने मुख से मत कहो कि मेरा बेटा है। नहीं गुरुदेव, ये बाबा का बेटा है, ये शंकर का बेटा है और शंकर भगवान इसकी नैया पार करके रहेंगे। ये शिव की बेटी है, इसकी नैया पार शिव कर रहेंगे। अब मैंने जन्म जब हुआ उसके बाद मैंने इनका हाथ, अपने बच्चों का हाथ शंकर जी को पकड़ा। जब मैंने देख लिया कि मेरा कोई नहीं, तब मैंने शिव जी को इनका हाथ पकड़ा दिया। मेरे बच्चों का हाथ मैंने शंकर को दे दिया। अब शंकर जाने और उनकी औलाद, मेरा कुछ नहीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए वहां प्रार्थना करी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 15 दिन में रिजल्ट दे दिया और 15 दिन के अंदर मेरी एक बेटी नहीं, दोनों बेटी का संबंध पक्का हो गया। और बाबा ने ऐसी शानदार शादी कराई गुरुदेव कि मैं बाबा को वर्णन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी बेटियों की शादी की। शिव तत्व शंभु इसी को कहते। लाइन अच्छी है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसने अपने पत्र में लिखा, मेरी दोनों बेटियां शादी हो गई। शादी भी ऐसी हुई 1 साल के अंदर कि दुनिया के लोग देखते रह जाएं, ये शिव तत्व है। ये शिव, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता हमें शिव के करीब लेकर जाए। शिव के करीब। गलत करने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैंने कितना गलत कर दिया। कितना गलत कर दिया। क्रौंच गंधर्व ये नहीं सोच रहा है कि मैंने कितना गलत कर रहा हूं, किनके घर में प्रवेश कर रहा हूं। स्कंद पुराण, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की। स्कंद पुराण रेवाखंड, गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसके घर में से रोज उसके हंडे का पानी, मटके का पानी, घर का पानी 1 लोटा भरकर शिवालय तक जाता है, उस घर की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे, सीहोर वाले महाराज को अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराण है सारी पुराणों का अध्ययन करो और सब पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़ जा, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं, क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिव पुराण में तो हमें पढ़ने को मिलती ही नहीं है, तो तुम अकेली क्या शिव पुराण में से शिव पुराण बोली जाती है? अगर शिव पुराण की कथा करने के लिए यहां हम बैठे हैं, यहां भोलेनाथ ने अगर बिठाया है, तो वो कथा केवल शिव पुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है, आपके सामने। कुछ तो ग्रहण करो। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे, दुर्गेश आशीष, ये लोग बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कथा 2 दिन की हो गई है पर 3 दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी, तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा कहते हैं, अब इतने भक्त तो यहाँ आए नहीं, या तो कथा को अपन विराम देंगे। आशीष ने पूछा आप क्या चाहते हो वो बताओ, तो वर्धन जी ने कहा कि कोई आए चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए,
मेरी माँ, मेरी चाची और हमारा परिवार, हमें उम्मीद है कि हम बैठकर कथा सुनेंगे। आशीष ने कहा कि अगर आपका मन है कि आप कथा सुनेंगे, मतलब आपका चित्त शिव से लग गया है, तो ये पक्का है कि महाराज जी भी फिर वो कथा कहेंगे, क्योंकि कथा भीड़ से नहीं होती है। कथा का क्रम, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं, ये तो शंकर के भक्त हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। नहीं तो शिव महापुराण तो आप जहां बैठकर सुनो, जैसे सुनो, दिल से जहां बैठो, जैसे बैठो, शिव तत्व आपके भीतर होना चाहिए। आपके शिव तत्व आपके भीतर हो, आपके अंदर। इतना विद्वान, अब यहाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को जब कहा कि आप नहीं स्वीकार करते कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसमें संस्कृत नहीं है, तुम मेरी लिखी अवधी भाषा की रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, तुम मेरा शिव तो स्वीकार करेगा, मेरा शंकर तो स्वीकार करेगा, मेरा भोलेनाथ तो स्वीकार करेगा। बस यही होना चाहिए। भोजन किसके लिए बनाया? शंकर जी के लिए। हमारी नीचे से माताएं जी कह देती हैं विकास पंडित जी को, नीचे से विकास जी कहते हैं हमारे गुरु जी ये घी नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, इतना सारा ये तेल घी नहीं। इतने में नीचे से माताएं कहती है हमने बनाया है ना, तुम तो लेकर जाओ। वो खाएं ना खाएं उनकी मर्जी, वो पाए ना पाए उनकी मर्जी, तुम तो ले जाओ। वो नहीं पाएंगे, भोलेनाथ जी तो पाएंगे, बाबा को तो भोग लगेगा, तुम लेकर जाओ। अर्थात हमने जो भोजन बनाया वो शिव जी के लिए बनाया, गुरु जी तो बाद में है, पहले शंकर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम भगवान के लिए, उनके लिए बनाया हमने, बाद में गुरु जी के लिए, पहले पहले भगवान के लिए। तुलसीदास बाबा ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, आप मेरी रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, अवधी भाषा में लिखी है, पर मेरा शिव तो स्वीकारेगा। इतने में सारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा तुलसीदास जी आपकी लिखी हुई इस रामचरितमानस को हम स्वीकार नहीं करते तो भोलेनाथ क्या स्वीकार करेंगे, काशी विश्वनाथ क्या स्वीकार करेंगे। इतने में सारे ब्राह्मणों ने विचार करा, चलो ठीक है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेद पुराण शास्त्र रखे जाएंगे और उसके पास में रामचरितमानस रखी जाएगी। पर चतुरता क्या करी इनने, जब रामचरितमानस को रखा तो साइड में नहीं रखा, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और सारे वेद पुराण शास्त्र रख दिए उसके ऊपर और लगा दिया मंदिर में ताला। तुलसीदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, ब्राह्मण जन पहुंचे अपने भवन में। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे बालाजी, हे मेरे श्री हनुमान जी, कि पवन तनय संकट हरन और मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय बसो सुर। श्री हनुमान जी महाराज से कहा, हे हनुमान जी महाराज, मैंने तो तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम शिव का रूप हो, हनुमान तुम शंकर हो, इसलिए ये रामचरितमानस आज काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखी है। अब ये अच्छी है नहीं है, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। तुलसीदास बाबा बैठ गए, राम 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 जपने लगे, शिव की स्तुति करने लगे, शंकर का गुणगान करने लगे, बाबा को याद करने लगे। इतनी देर में दूसरे दिन जब ताला खुला तो सारे वेद पुराण शास्त्र नीचे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। यह शिव तत्व है। आपकी बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्द को कोई स्वीकार करे ना करे, आप इतना ध्यान लगाना कि आप जो कथा कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसे मेरा शंकर स्वीकार कर रहा है, उसको मेरा शिव स्वीकार कर रहा है। दुनिया के लोगों ने देखा कि शिव महापुराण के लोग बहुत सारी कथा सुनने वाले हो गए, शिव पुराण सुनने वाले ज्यादा हो गए, तो दुनिया के लोग शिव पुराण वाचना प्रारंभ कर दिया। वो धन के लिए भले करते हो, पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे इस सुंदर गुड़गांव तक पहुंची है, गुरुग्राम हरियाणा तक पहुंची है, ये विचार मानकर चलना कि ये कथा किसी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं, ये कथा मेरे शंकर को श्रवण कराने के लिए है कि शिव सुनेगा। इतने लाखों शिव भक्त जब आते हैं उनके अंदर शंकर विराजमान होकर आते हैं, इतने शिव भक्त जब आते हैं उनके अंदर शिव तत्व विराजमान होकर आते हैं और वो शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। एक पत्र है,
ये भी आज ही आया। मेरा नाम रजनी अरोड़ा है, मेरे पति का नाम अनिल अरोड़ा है। मैं बादशाहपुर की रहने वाली हूं। आप ही हैं? अच्छा अच्छा। मैं बादशाहपुर की रहने वाली हूं। मैं बाबा का दिल से धन्यवाद करने के लिए आई हूं। हर्षवर्धन जी को, हर्ष जी को और वर्धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का हमको सौभाग्य दिया। हम बादशाहपुर वाले आपके इस एहसान को कभी जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे कि आपने शिव महापुराण की कथा सुनने का हमें अवसर दिया। गुरुग्राम की ये कथा मैं वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा था। तब मैंने आपकी कथा पंडाल में बैठकर एक दिवसीय श्रवण करी और नोएडा की कथा में पहुंची। वहां मैंने बाबा से विनती करी कि बाबा, एक तो हमारे गुड़गांव में कथा हो जाए और दूसरा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है, मेरे बाबा ने मुझे 15 दिन में सुन लिया और मेरे बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी केंद्रीय मंत्रालय में लगवा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जा, जाओ। बैठ नहीं, बस ऐसे आ जाओ, आ जाओ ऐसे। बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति, बाबा देव अधिदेव महादेव की प्राप्ति। ओघड़दानी का एक शब्द कहे तुलसीदास बाबा तो कथा का रस तत्व आनंद में देने वाले। तुलसीदास बाबा की वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर रखा गया, क्योंकि उनको मालूम था मुझे मैं शिव के लिए कर रहा हूं, मैं शंकर के लिए कर रहा हूं, मैं ओघड़ी के लिए कर रहा हूं, मैं देवादिदेव महादेव के लिए कर रहा हूं। आखिरी में हुआ क्या? लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि शंकर का शिवलिंग, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है कि शंकर का शिवलिंग जहां होता है, जहां शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में से 1 लोटा जल भरकर शिवालय तक जाता है, वहां पर शंकर के गण पहरा देते हैं। रामचरितमानस जब तुलसी बाबा लेकर अपनी कुटिया में आ गए, कई ईर्ष्यालुओं के मन को भाया नहीं, इस रामचरितमानस में आग लगा दो। उन्होंने चोरों को भेज दिया, उन्होंने डाकुओं को भेज दिया कि तुलसीदास बाबा जहां रहते हैं वहां से रामचरितमानस को निकाला जाए और उसको निकालकर उसमें आग लगा दी जाए या उसको पानी में डाल दिया जाए। जैसे ही चोर पहुंचे, जैसे ही डाकू पहुंचे आग लगाने के लिए, जैसे ही पहुंचे वहां जाकर चोरों ने क्या देखा, डाकुओं ने क्या देखा कि एक बानर तुलसीदास जी की कुटिया के ऊपर बैठा हुआ था। बंदर ऊपर बैठा, ये आग लगाने का प्रयास करे वो इनको मार मार कर भगा दे। विद्वत जनों ने पूछा क्या तुमने तुलसीदास जी की कुटिया में आग लगा दी? नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि वहां एक बानर बैठा हुआ, एक बंदर बैठा हुआ, एक बानर है वहां, एक बंदर है, वो रक्षा कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव नाम है, जहां शंकर की स्तुति है। पूरी रामचरितमानस में मेरे राम जी ने शिव की स्तुति करी है, शिव जी ने राम जी की स्तुति करी है। राम के बिना शिव नहीं और शिव के बिना राम नहीं। पूरी राम बिना शिव, भगवान शंकर की स्तुति कर। तो यहाँ एक बानर रक्षा करता है और यहाँ स्कंद पुराण का रेवा खंड कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवा खंड वर्णन कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कर रहा है कि आप भगवान शंकर की स्तुति में, भगवान शंकर के भजन में अगर डूबे हो, आपके घर में अगर
शिवलिंग विराजमान है। आपके घर में से एक लोटा जल अगर शंकर के शिवालय तक, मंदिर तक जा रहा है, चिंता मत करना, तुम्हारे घर की पहरेदारी जैसे तुलसीदास जी के घर की पहरेदारी हनुमान जी करते हैं, वैसे तुम्हारे घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण करते हैं, भगवान शिव के गण करते हैं। आप अपनी भक्ति में भी, आप अपनी अलमस्ती में रहिए। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो मंगल मंगलकारी, मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से भगवान शिव से भाव से कहे। शिव स्वीकार करते हैं, भगवान ओघड़दानी शिव शिव है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो कि राजा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भगवान शिव की भक्ति, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक जा रहा है, वहाँ उस घर की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान शंकर का ही गण होता है। मेरे जितने शिव भक्त, भगवान शंकर की कथा का रसपान करने वाले, जितने शिव जी की कथा को श्रवण करने वाले शिव भक्त हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल अपने नजदीक में जो शिवालय है वहां लेकर जरूर जाओ, अवश्य लेकर जाओ। क्या होगा? आप जब एक लोटा जल भरकर यहां से, घर से लेकर मंदिर तक जाओगे, मंदिर से जब लौट कर आओगे, विष्णु पुराण को पढ़िएगा। विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी जी को जब भगवान नारायण दे दिए गए, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू जी, ख्याति देवी तो शंकर जी को मानती थी, और ख्याति देवी ने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, लक्ष्मी मैं शंकर जी को दूंगी। पर भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी के मन की दशा जान ली थी कि वो नारायण से स्नेह करती है, तो नारायण के साथ में भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहकर लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। लक्ष्मी जी चरणों में पड़ गई कि मुझे आज्ञा करो, मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं आपके लिए, आपने मुझे नारायण दिया है।
आपने मुझे नारायण दी है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? घर की एक एक बहू को अपनी सास और ससुर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिन्होंने, जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं, आपने मुझे नारायण दी है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसा आपको कहना चाहिए। आपने हमारे को अच्छे पति दिए हैं, हम आपके लिए क्या करें, ये बताओ। हम आपके लिए क्या करें? आपने हमें अच्छे पति दिए। वो एक लाइन आती है ना कि 100 साल जियो हमारी, हम, आपने हमारे को इतने अच्छे पति दिए हैं, हमने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अच्छे हमारे घर में पोता पोती हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पति अच्छे, परिवार अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर बड़े बंगले में भी जाकर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। करोड़पति के घर में भी अगर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। तो ये तो शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, मेरे ओगड़दानी की दया, ये मेरे बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा। और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही हैं, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर कह रही, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही, माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही हैं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रहिए। जब कोई शिव भक्त अपने घर से जल लेकर आए, 1 लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को कलश लेकर, लोटा लेकर वापस जाए, उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी, तू स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो उसके पीछे पीछे चले। आज लोग कहते हैं, गुरुजी 1 लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के। जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं, उनका काम हो जाता है। कोई भाव से सुनता है, उसका काम हो जाता है। आखिर 1 लोटा जल में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है? शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और ये कथा जो श्री वर्धन जी यादव जी, यादव परिवार करा रहा है गुड़गांव में, ये तो आज विराम हो जाएगी। 12 तारीख से सीहोर में जो 7 दिवसीय कथा है वो चलेगी अग्रवाल धर्मशाला में। जो सीहोर के लोग हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण करेंगे। और बाहर से भी अगर कोई शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे निवेदन है, इतनी जगह तो धर्मशाला में रहती नहीं है, फिर भी आप भाव से सुन सकते हो तो कुबेरेश्वर धाम पे आराम से रुको, कुबेरेश्वर धाम पर भोजन करो और कथा सुनने के लिए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचो और वापिस वहां पहुंचो, मना नहीं। वो 18 तारीख तक चलेगी, फिर 20 तारीख से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 26 तारीख से 2 तारीख तक फिर वो कथा बड़े आनंद के साथ नांदगांव, नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का रसतत्व अपने भीतर होता है। शंकर भगवान का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये निश्चित है। एक एक पुराण में, एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे। जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है। छठी की पूजन कराना है, ये पूजन कराना है, वो पूजन कराना है, कलश सिर पे लिया, पूजन कराई, उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है। आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है। लोटा शुरू से चला, आखिरी तक चला और सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बस वो जल, 1 लोटा जल जो हम शिव को दे रहे हैं वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं।
खूब भक्ति। तुम्हारे घर की रक्षा करने वाला स्कंद पुराण रेवा खंड कहता है, जिसके घर में शिव है उसकी रक्षा स्वयं शिव करता है, स्वयं उसके गण करते हैं, स्वयं। महाराज सोबरी ऋषि सिर पर लिए हैं शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग। मनोमयी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पति शंकर को लेकर जा रहे थे तो प्रणाम कर रही, प्रणाम। शंकर जी को लेकर जैसे सोबरी ऋषि गए मनोमयी घर के अंदर, मनोमयी क्रोंच गंधर्व आ गया। क्रोंच अच्छी जगह पर रहने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले की भी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी। अच्छा नहीं देखा जाता, श्रेष्ठ नहीं देखा जाता, अच्छी चीज नहीं देखी जाती, बुद्धि फिर गई, बहुत बुद्धि फिरी। और क्रोंच गंधर्व मनोमयी की सुंदरता देख रहा था, मनोमयी की सुंदरता। जो मनोमयी की सुंदरता क्रोंच गंधर्व ने देखी और मनोमयी का पति गए सोबरी ऋषि तो विसर्जन करने के लिए शिवलिंग का, क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया सोबरी ऋषि के घर में। मनोमयी अंदर रसोई घर में कार्य कर रही थी और वहीं पर क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर जाता है, वहीं पर क्रोंच गंधर्व अंदर पहुंच जाता है। मनोमयी अपने कार्य में लगी थी, उसके स्मरण में नहीं आया कि कोई मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया। क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश करा, मनोमयी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा था, इतने में सोबरी ऋषि आ गए। शिव जी का विसर्जन कर कर सोबरी ऋषि आए। और सोबरी ऋषि जैसे ही विसर्जन कर कर आए, आकर जो देखा तो हाथ का पात्र सोबरी ऋषि का नीचे गिर गया। मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर, मनोमयी का हाथ पकड़कर कोई लेकर जा रहा है। देखा, देखते से ही पहचान गए सोबरी ऋषि, ये तो क्रोंच गंधर्व है। तू गंधर्व लोक में रहता है, इतने ऊंचे पद पर रहता है, इतने देवताओं के करीब में रहता है, उसके बाद भी तेरी बुद्धि फिर गई और तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है। तुझे मालूम नहीं कि किसके घर में प्रवेश करा है तू? तुझे ज्ञात नहीं कि कहां तू प्रवेश कर गया? क्रोंच गंधर्व को देखा, क्रोंच गंधर्व ने मनोमयी का हाथ छोड़ दिया। मनोमयी का हाथ छूटा, सोबरी ऋषि ने हाथ में जो विसर्जन कर कर आया था, जो विसर्जन भगवान शिव जी का करा था, आते समय थोड़ा, आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है, तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं, तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह।
मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा। वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है? गजब, इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा, किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो खैर मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन गा रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतरवा ले। इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा। एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं है। अपनी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी। इस कली काल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। नहीं तो आज के जमाने में घर के बुढ़े, घर के बुजुर्ग चलते हैं वॉकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, अगर किसी को काली मिर्ची लगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर समझना है हमको, उस बात को अपने स्मरण में रखना है हमको, बहुत सावधानी से विचार करना। घर के बुजुर्ग, आज के जमाने में घर के बुजुर्ग चलते हैं वाकर लेकर, और घर के पुत्र चलते हैं कुत्ते की सांकल लेकर।
उनको बुजुर्ग को ले जाना या घुमाना या मंदिर या देवालय या शिवालय या शिव महापुराण की कथा तक ले जाने में बड़ा कष्ट होता है, और सवेरे सवेरे कुत्ते को छीछी कराने में इनको कष्ट नहीं होता। जरा विचार करिए, अपने विचार में लाइएगा जरा इस बात को। कहां भाग्य है, कहां किस्मत है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर भगवान के भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया है। कई पैसे वालों के घर में, कई धनपतियों के घर में, कई करोड़पतियों के घर में उनके घर के बच्चों को, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को दूसरी माताएं, जो कि किराए से वो आप महीने से तनख्वाह देकर लाते हैं, जो भी होती हैं, जो नाम मेरे को तो आता नहीं क्या बोलते हैं उनको, तो जो बहुत धन है जिनके पास में, उनके घर के बच्चों को दूसरी माताएं संभालती हैं। उनके घर के बच्चों को दूसरे संभालते हैं, और ये जो घर के बच्चों को नहीं संभालते, घर में जो कुत्ता होता है ना, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे, अपने घर के बच्चे दूसरे संभाल रहे हैं। एक सेविका रख रखी है, एक नौकरानी रख रखी है, एक चाकरी रख रखी है, और जो घर में कुत्ता है उसको ये संभाल रहा है। तुम्हारे घर के बच्चों को छीछी कराए वो बेचारी बाई, और ये कुत्ता की चेन पकड़कर छीछी कराने जा रहा है सुबह उठकर। ये किस्मत, ये भाग्य। जरा विचार करिए, क्या भगवान ने केवल तुमको इसलिए जन्म दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सवेरे से उठकर तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना? हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान ये हमारा शास्त्र नहीं कह रहा है कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे चलो। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं थी। पुण्य श्रेष्ठ है। महाराज कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया तो रहो संसार सागर में, हो बलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर लेकर चलो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग
सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए, उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहा है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं? कितनी दया है। तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं, पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं, तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा, एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जम के, कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया और तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आधी फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ, बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब, किसको, कैसे जाना है, यह परमात्मा जानता है। हम आधी फिल्म में दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं? उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब भी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी। तुमने सब कुछ करा, पर तुम आधी फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था, उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है अंदाजा। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में हैं। कब,
किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो रह जाता, कहीं का बुढ़ा चले जाता, चलते आता पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। रोज 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिली है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। जा नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लबालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग डालूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे हम? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काहे को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उतना उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के ना डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा ले जा। नहीं मरूं, अभी मैं मरना ही नहीं।
जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ और उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जा। सास कहती रहे तुम इनंग से सुनो, और इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा लो, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो कल जो सुबह कथा का समय है वो 10 से 1 है। सबने पूछा गुरुजी तुमने हमेशा 9 से 12 रखते थे, 8 से 11 रखते थे, 10 से 1 क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए 1 बजे ही समापन करेंगे। दस से 1 कथा का समय रहेगा। आप सब आज वो विकास उपाध्याय जी विधायक जी कह रहे थे गुरुजी वो कथा का समय क्या रहेगा? हमने कहा हम व्यासपीठ से बता देंगे जो भी समय होगा। हमने कहा विकास भैया तुम टेंशन मत लीजिए। अरे विकास भैया कहने लगे गुरुजी कथा इतनी जोरदार हो गई है कि टेंशन तो सब बोले रात बीच में छोड़ दिया, इतनी जोरदार। तो ये तो शिव भगवान शंकर की उदाहरण, शिव करुणा सागर, शिव उदाहरण। पीछे की एलईडियां चालू करवाइए, एलईडियां चालू करवाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पीछे की एलईडियां जितनी भी लगी हुई हैं चालू कर दीजिए। शिव की भक्ति में रहो, भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में। हमें प्राण यूं नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसको यूं ही नहीं गमा देना है, हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बहुत मुश्किल से मिलता। और आज रायपुर की इस पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले
नहीं रहेंगे। पर एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे, अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाके चौपाटी पे चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो, पर आपके पास में समय नहीं है तो देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा, सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी, 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी, ये किसको मालूम, ये किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी। कमा कमा कर जोड़ कर छोड़ कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी, और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसी हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ बब्बा है ना, जो मर गए, वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा कमा के मर गए, आखिरी में यहां टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है, चाहे वो सीहोर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे, ये पक्का है। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले तो शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई साथ देने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे। फिर तीसरे के दिन आएंगे, 3 दिन बाद। अभी 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा विचार कर, ये 3 दिन में होगा क्या? एक जरा सा काकरोच आ जाता है तो माता, और जरा सा काकरोच आया तो चिल्लाए, और परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या होगा? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे कि और कमला कैसी है? कमला कहेगी प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, एक लोटा पानी लेके नहीं गई।
शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। और तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा अभी तो गर्म पड़ी है। तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे हैं, रात ठंडी कर रहे हैं। तब ठंडा, जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर आ जाना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर ये निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है। आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर, और इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका स्नेह, ये आपका प्रेम, ये आपकी करुणा, आपका वात्सल्य शिव जी के प्रति। और जिसमें कल हमने यहां से कह भी दिया था कि सब अपने अपने घर से कथा सुनना, क्या पता तुम लोग उल्टा सुन लिए। हमने बोला था घर से कथा सुनना, तुमने उल्टा सुन लिया हो कि यहीं आके सुनना। अब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने आए थे, वो 3 दिन के एक साथ इकट्ठे होकर दुगने होकर आ जा गए। बड़ी आफत है तुम्हारे। निवेदन है अपने अपने घर से, भीड़ बहुत मात्रा में है, यहाँ बैठने और खड़े होने का भी जगह नहीं, तो आप आराम से अपने घर पर टीवी के सामने और कथा को सुनो। हाँ, जितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ ना पहुँचकर प्रयास करिए कि अब आप कानपुर में जो न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर, कानपुर में जो कथा 16 तारीख से होने वाली है 22 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप उसमें पहुंच जाओ। मना नहीं, पर सुनो, दिल से सुनो। ये मौका मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का। अपने जीवन को धन्य बनाने का मौका। महाराज हृदय से पुकारो उसको। ये मानव का जो शरीर है, ये मनुष्य की जो देह है, मानव का शरीर जो मिला है, वो बड़ा मुश्किल से मिला है, बड़ा मुश्किल। और जितना भजन करोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना वो सवार लेगा। एक पत्र आया, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, पर
मैं आरती साहू, ग्राम रावणगुड़ा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की कृपा का क्या बखान करता हूँ गुरुदेव। घटना 4 अगस्त 2022 शाम लगभग 5:45 की है। मेरा नन्ना सा भाई नैतिक साहू, आप उसका फोटो देख लीजिए, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। जितने लोग भी टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं या यहां बैठकर देख रहे हैं, मेरा भाई नैतिक साहू जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया। किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा जी थी। जो खेत से लौट रहे पुरजनीन यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से औंधे मुंह पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है। इसमें कोई अचेतता नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा आनंद फानन में नजदीक के ही घर से एक युवक को बुला लाई और युवक भगवाराम साहू द्वारा मेरे भाई को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि उसको डूबे हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका था। मातम सा छा गया पूरे परिवार में, रोने लगे सब। अनंत अनंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों द्वारा भी निराशाजनक संकेत दे दिया गया। अब आसरा सिर्फ भोलेनाथ का था। आपकी कथा निरंतर सुनी है, आज तक आपके सामने कभी नहीं आई, पर कथा टीवी पर सुनती रहे। मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामृत्युंजय का मंत्र स्मरण करना प्रारंभ करा। शिव जी से जाकर कहा, भोलेनाथ एक भाई है, बचा लीजिए। रात्रि लगभग 9 बजे तक मेरी आंख से अश्रु बहते रहे और मैं शंकर जी को जल चढ़ाती रही। आप एक लोटे की कहते हो, मैंने शिव जी को उस दिन बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया गुरुदेव। तभी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि एक लाल साड़ी पर माता आकर कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास रख दे। और मैंने बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास में डॉक्टर को दी। आधे घंटे के बाद 12:15 पर मेरे भाई को होश आ गया, मरा हुआ जिंदा। शिव है शंकर। मेरे भाई का फोटो भजा है और मेरा भाई अब ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए 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 विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदार करुणा, कृपा, दया। इतने पत्र हैं आपके, इतने पत्र हैं कि इन सबको अगर पढ़ते रहेंगे तो कथा ही नहीं हो पाए। इतने आप लोगों के भाव जो शिव जी ने आपको दिया है। आपके पास सियोर वाला महाराज नहीं खड़ा था उस समय पर। उस समय पर अगर खड़ा था तो आपने जो आस्था चैनल पर कथा सुनी थी, आपने जो मोबाइल पर कथा सुनी थी, आपने जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनी थी, जो आपने शंकर भगवान को समय दिया था कथा सुनने का, शंकर भगवान भी कैलाश छोड़कर तेरे भाई के पास खड़ा था। उस क्षण का इंतजार तुम पुकारो, वो आएगा। भक्ति में बल होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि ना आएगा पता नहीं, पर अगर शिव महापुराण की कथा विश्वास से श्रवण करी है, भरोसे से श्रवण करी है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ मेरा शिव है, आप दिल से छाती ठोक कर कह सकते हो, अगर महाकाल मेरे साथ है तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये निश्चित है। आप कह सकते हो। चित्त वृत्ति में शिव होना चाहिए महाराज। और जब
आपकी चित्त वृत्ति में भगवान शंकर समाहित हो। हाँ, उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इन तीनों को ब्रह्मा जी ने वर प्रदान करा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको मृत्यु ना आए, हमारी मौत ना आए, हम कभी मरे ना। ये कई बार असुरों ने, रावण ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, कंस ने भी मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्याक्ष ने भी मांगा था मैं मरूं नहीं। जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने एक ही बात मांगी कि हम मरे ना। वो तो अच्छा है, यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अगर यमराज से रिश्तेदारी होती ना और यमराज तुम्हारे यहाँ आता तुमको उठाने के लिए कि कमला चल तेरा अंतिम समय आ गया, तो कमला कहती रुक जा, अंदर अलमारी खोलती और अटैची में पैसा भरकर यमराज को देकर कहती पड़ोसन को ले जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मृत्यु तो मृत्यु है, यमराज से पहचान नहीं है। और यमराज भी करेगा क्या अगर पहचान कर भी लोगे तो? यमराज का काम है, ब्रह्मा जी की लेखनी में लिख दिया कि तेरी मृत्यु होना है, तेरे को ये दुख आना है, तो यमराज को आकर उठाना पड़ेगा, दुख देना ही पड़ेगा। यमराज से रिश्तेदारी बनाकर कर भी क्या लोगे? रिश्तेदारी बनाना है तो महाकाल राजा से बनाओ, उसका नाम है महाकाल। काल भी उसके सामने आने से डरता है, डरता है। एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, दुकान पे बैठता है। पिताजी अगर दुकान पर बैठते हैं, बूढ़े से व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं। साइड की एलईडियां चालू करिए, राइट हैंड के साइड की एलईडियां। बूढ़ा सा व्यक्ति दुकान पर बैठता है ना, तो जो व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं ना, वो ये देख कर आते हैं कि इसका पिताजी तो नहीं बैठा है। पिताजी बैठे होंगे तो वो बेवकूफ बन ही नहीं सकते। छोरा बैठा होगा तो आएगा और कहेगा सेठ जी मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप दे दो। सेठ जी 5000 की जरूरत है, दे दो। सेठ जी 25,000 की जरूरत है, दे दो। और छोरा बेचारा दया भाव में रखकर उसको दे देगा। और पिताजी होते तो पहले पता करते कि इसको जरूरत है कि नहीं, और पिताजी जान जाते ये सब पी के बर्बाद कर देता है, 1 रुपया मत देना है। जो जानता है वो धोखा नहीं खा सकता। अब मेरा विश्वास ये कहता है, आप लोगों ने शंकर भगवान को जान लिया, आप लोगों ने 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया। इसलिए अब मेरा विश्वास कहता है, जिनने शिव महापुराण की कथा सुनी है वो दुख की घड़ी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो शंकर के मंदिर जाएंगे, ये निश्चित है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जीवन में। जब राजा परीक्षित के प्राण छूटने का समय आया, 7 दिन में राजा परीक्षित को जाना था। राजा परीक्षित ने सोचा मैं किसके पास जाऊं, 7 दिन में मेरे प्राण छूटना है। राजा परीक्षित सबके पास गया। कोई कहता है आओ हमारे पास बैठो, हम ये करवाएंगे। कोई कहता है हम ये करवाएंगे। कोई कहता है हम ये करवाएंगे। कोई कहता है हम ये करवाएंगे। आखिरी में सुखदेव जी महाराज मिले और सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित गया और राजा परीक्षित ने जाकर कहा प्रभु जी मेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन मिले हैं, तू क्यों चिंता करता है? 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, कुछ मत कर, मैं तुझे भागवत कथा सुनाऊंगा, तू मेरे चरणों में बैठकर सुन ले। 7 दिन सुन ली, प्राण भी छूटेंगे ना तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों चिंता करता? कोई डॉक्टर
डॉक्टर के हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। बोलो री जीजियो, सही है कहलाते। कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है जिसके हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है, इसलिए तुम लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो पूछ लेते हो डॉक्टर साहब हैं क्या, फिर वो देखोगे वो सिस्टर है क्या, वो मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा देगी। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हल्का है ना, तो इंजेक्शन लगाएगी ना तो दर्द नहीं होगा, ये निश्चित है। तो वो तुमने देखा कि ये मिलेगा तो दर्द नहीं होगा। वो इंजेक्शन लगाने वाली बहुत सम्मुख में आ जाए, वो डॉक्टर दिख जाए। उसी तरह जैसे तुमने देख लिया कि इसका हाथ हल्का है, ये इंजेक्शन लगाएगी तो दर्द नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण भी ऐसी है कि जब दुख का समय आता है, शिव महापुराण की रूई डॉक्टर हाथ पे फेर देता है, तुम्हारे मन में एक लोटा जल का क्रम सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाता है कि मेरा शिव मेरे साथ है। एक पत्र और देखते। आज भी झुमका आया है, आज भी लटकाया है। आज परंतु इसके दाने मोटा मोटा है, कल का दाना पतरा पतरा था। मेरा नाम जय प्रकाश साहू, में छत्तीसगढ़ फिल्मों में हीरो और गायक हूं। जय प्रकाश जी साहू कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो का काम करता हूं और गायक का काम करता हूं। डगनिया निवासी हूं, राजकुमार कॉलेज में काम करता हूं। गुरुजी, मेरी जीभ में एक छाला था जो 4 से 5 साल पुराना था। मैंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर भी उस छाले को गलत बता रहे थे। लाखों रुपए खर्च कर दिए पर वो ठीक नहीं हुआ। आपके बताए अनुसार मेरी पत्नी के कहने पर पहली बार शिव जी के मंदिर गया, और ऐसा मंदिर आपने कहा था जो आपके नजदीक से भी अगर दूर हो तो ऐसे मंदिर में जाना जहां कोई नहीं जाता, उस मंदिर में मैं चला गया। पत्नी को साथ ले गया। कभी मैंने जिंदगी में कोई पूजा आरती नहीं करी थी और ना उस मंदिर में कोई जाता था। मैं पहली बार गया और मैंने भगवान शिव को, आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पीना। मैंने शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाया। सुबह शाम दोनों समय उस मंदिर में जाने लगा। मेरा इच्छा मंदिर जाने की बढ़ गई और मैं उस मंदिर में नित्य जाने लगा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, महाकाल की कृपा ऐसी थी, उस मंदिर में पहले कोई नहीं आता था, अब लोग आना चालू हो गए। आज बाबा की कृपा से 4 से 5 साल पुराना जो छाला मुख में था, डॉक्टर इसको गलत बता रहे थे, जांच पे जांचें चल रही थी, इलाज पर इलाज चल रहा था और मैं ठीक नहीं हो पाया था 5 साल से। बाबा की कृपा से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री उठाकर जब खाना चालू करा, आज मेरे मुख से छाला चले गया और मैं ठीक हो गया। ये पत्र है, मैं ठीक हो चुका हूं। 5 साल जिस छाले का इलाज चला, 5 साल जिस छाले के लिए प्रयास करता रहा, वो ठीक नहीं हो पा। शिव कृपा, शंकर की उदारता, करुणा, वात्सल्य। अब कहो दिल से उसको, एक बार जब जीवन में अगर कष्ट आए ना तो शिव के मंदिर जाकर दिल से पुकारना, दिल से, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शंभो, हे मेरे बाबा,
हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, बाबा बहुत दुख है, चारों तरफ से कष्ट में घिरी हुई हूं बाबा। सारी दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं बाबा, सिर पर तकलीफ है का बोझ बहुत है बाबा। बाबा तू मेरा बाबा है ना, और मैं तेरी बेटी हूं ना, मैं तेरा बेटा हूं ना बाबा, कोई नहीं संभाल रहा मेरे बाबा, एक बार हाथ पकड़ लो, संभाल लो ना बाबा। बस इतना कहकर जब दिल से जल चढ़ाओगे ना, निश्चित है संभाल लेगा, संभाल लेगा, संभालेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान स्मरण भक्ति बल प्रदान करती। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने वर मांगा कि हमारे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु तो आएगी, मौत निश्चित है, वो आना है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जितने लोग ये विचार करते हैं कि ये मर गए हमारा तो विश्वास चले गया, ये समाप्त हो गए हमारा तो भगवान पे से विश्वास चले गया, उनसे निवेदन है, ये कर्म की गति है जो हमको भोगना। एक सहारा यदि भगवान छीन लेता है तो भगवान उसके लिए 2 या 4 सहारे कहीं ना कहीं से भेज देता है, निश्चित है। एक रास्ता अगर बंद करा तो दूसरा रास्ता परमात्मा चालू कर देता। मांगो, ब्रह्मा जी के सामने कर रहे हैं तो ब्रह्मदेव ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 नगर का निर्माण कर दो जहां हम निवास करें, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये हमको वर दीजिए। तब तीनों ने